नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे फिर याद आए कांचीराम। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने दलित वोटर्स को अपने खेमे में करने के लिए मायावती को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। दलित वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या कुछ वो प्रयास कर सकते हैं, वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए कांचीराम प्लान तैयार किया है। 3 अप्रैल को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार रायबरेली में एक स्कूल में कांचीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था। बसपा की सियासत में सेंध लगाने की पूरी कोशिश है और सोमवार को 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी ने संस्थापक कांचीराम की पुण्यतिथि पर राजनीतिक दलों को एक बार फिर उनकी याद आई है। बसपा के संस्थापक जो रहे कांचीराम साहब, उनकी याद अब राजनीतिक दलों को सताने लगी है। बीएसपी हर साल पार्टी के संस्थापक और दलितों के नायक कांचीराम जी की पुण्यतिथि पर आयोजन करती है, कार्यक्रम करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा ने भी कांचीराम जी को याद किया है, कार्यक्रम किए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी दलित वोटर्स को साधने के लिए अलग प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलित गौरव संवाद कार्यक्रम कर रही है। उत्तर प्रदेश में 22% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं और ये बीएसपी के कोर वोटर्स कहलाते थे। घोसी उपचुनाव से पहले तक ये कहा जाता था, लेकिन घोसी उपचुनाव के जो नतीजे हैं, उन्होंने बताया कि दलित वोट जो है सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। कारण दिया गया क्योंकि बसपा चुनावी मैदान में नहीं उतरी। ऐसे में 24 से पहले दलितों का साथ पाने के लिए कांचीराम के समक्ष राजनेता नतमस्तक है, माथा टेकना शुरू कर चुके हैं। तो किस ओर दलित वोटर्स जाएंगे, इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम मान्यवर कांचीराम जी की मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वो बहुजन नायक थे और वो केवल मूवमेंट, जो बहुजन मूवमेंट था, उसको अपने पूरे जीवन, जब से उन्होंने मूवमेंट शुरू किया तब से लास्ट दम तक, मरते दम तक उन्होंने बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया है। और कांग्रेस कांचीराम साहब का हमेशा विरोध करती रही है। इसलिए जो समाज उनका जो बनाया हुआ है, जो उनके द्वारा तैयार किया हुआ बहुजन समाज है, वो कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहा है और रहेगा। दलितों के सम्मान को पुनः उनको वापस दिलाने के लिए इस प्रदेश में भाजपा सरकार में जो सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हो रहा है और सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, तो उनके हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी की आज से 9 अक्टूबर से कांचीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस से और संविधान दिवस तक दलित गौरव यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में दलित बस्तियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तमाम हमारे कार्यकर्ता रात्रि चौपाल करेंगे। पूरे प्रदेश में 4000 से ज्यादा रात्रि चौपालें होंगी। मान्यवर कांचीराम साहब को उनकी पुण्यतिथि पर सत नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मान्यवर कांचीराम साहब बहुजन नायक, दलित चिंतक, उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। पिछड़ों के साथ, पिछड़ों के लड़ाई के लिए, पिछड़ों के हक की लड़ाई के लिए सदैव आगे रहे। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा पीडीए की बात करते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जो गठजोड़ है पूरे देश में, आज आप देखें 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दलित प्रेम केवल दिखावा। तो दलित प्रेम ये सियासी है, ये वाकई अब कांचीराम जी याद आने लगे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, प्रेम नारायण पाल साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर बीजेपी भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है पैठ बनाने की, और SC/ST विंग के प्रमुख जो है रामचंद्र कनौजिया जी, वो बताते हैं कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में 100 दलित नमो मित्र भेजने की तैयारी है। तो बीजेपी के भी प्रयास तमाम चल रहे हैं। जन साहब आऊंगी आपके पास, लेकिन मैं रजा साहब के पास पहले जा रही हूँ। रजा साहब, 93 के बाद से ये कहा जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बसपा की स्थिति इतनी ज्यादा डगमगाई हो, एक सीट, लेकिन अब पिक किया है सपा ने। वो वोटर्स जो बसपा के थे, घोसी उपचुनाव के बाद ये कहा गया शिफ्ट हुए सपा के पास, और आज जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, पुण्यतिथि पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये वाकई सियासी है। इससे पहले भी आपने उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश में राजनेताओं के अंदर ये जो प्रेम है दिखाई दिया है आपको पहले? देखिए, ऐसा है, जब चुनाव आते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रेम बहुत तेजी से उभरता है और बहुत ही मजबूती से कोशिश करते हैं कि भाई जितनी भी जो जातियां हैं उनको कैसे अपने पार्टी में मिला करके
वोट ले लिया जाए, वोट लेकर के सत्ता तक पहुंचा जाए। तो ये कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियों की है, लेकिन सही है कि काशीराम जी के नाम से जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज को खड़ा करने के लिए काशीराम ने बहुत बड़ा काम किया था। और समाजवादी पार्टी ने जब अभी 2022 का चुनाव हुआ था तो उसने महसूस किया था कि हमें दलित समुदाय का अच्छा वोट नहीं मिल पा रहा है। तो शपथ ग्रहण में मैंने देखा था कई एमएलए जब शपथ ले रहे थे तो जय भीम का नारा भी लगा रहे थे। तो समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं महसूस किया कि दलित के वोट न मिलने से हम जरा कमजोर हुए, इसीलिए उसने पीडीए का नारा दिया। और आप देखिए काशीराम जी का आपने खुद भी बताया कि रायबरेली में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनकी मूर्ति लगा करके जो है अखिलेश जी उसमें गए भी हुए थे। आप देखिए काशीराम जी जब अपना अभियान चला रहे थे तो उस अभियान में वो जो नारा देते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये तो आज जो है वो कांग्रेस के जो है वो राहुल जी कह रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि काशीराम यही कहते थे कि इसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसमें परसेंटेज बांटते थे वो कि 85% हमारा है और 15% तुम्हारा है। यानी 85% में वो दलित को, पिछड़ा को, मुसलमान को, सबको लेकर के आए थे और कहते थे 15% में ये अपने ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य परिवार है। तो वो कहते थे 85% हमारा और 15% तुम्हारा। तो ये कहीं ना कहीं ये समझ में लोगों के आ रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए बना दिया, बीजेपी ने जो है भीम ऐप चालू कर दिया, बीजेपी ने देखा कि भाई दलित समुदाय से जो है बड़े बड़े ओहदे पे लोगों को डाला। और उसके बाद आप देखिए पारुल जी, जो पिछड़ी जात के और दलित समुदाय के जो मंत्री बनाए थे सेंट्रल में, उसके उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए थे कि हमने फलाना जात के, पिछड़ी जात के और फलाना दलित समुदाय के ये मंत्री हमने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जबकि कोई जरूरत नहीं होती है इसकी, क्योंकि लोग जानी जाते हैं। लेकिन अपने वोटर को सजोने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसमें काम किया बढ़ चढ़ के, भाई हम इस परिवार, इस जाति को अपनी तरफ ला रहे हैं और मजबूती से ला रहे हैं। देखिए मैंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, हमने राज्य मंत्री बनाया, तो इस तरीके से ठीक है, कहीं ना कहीं काम किया है। जी कबीर साहब, ये पूछा जा रहा है तमाम दलों से कि आप जब जब सत्ता में रहे तो आपने दलितों के लिए क्या किया। अब आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आप रात्रि चौपाल भी करेंगे और संवाद कार्यक्रम भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बाकी मेहमानों से भी जो हमारे साथ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं उनसे भी यही सवाल पूछूंगी, और ये सवाल पूछा जाएगा कि कब किसने क्या किया। कबीर साहब जी जी, देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये कहते हैं कि जब 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना माननीय मुलायम सिंह यादव जी समेत कुछ डिस्टर्बेंस है किसी के ऑडियो में, प्लीज चेक कीजिए। जी कबीर जी आप कहिए। हाँ, उन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए ही समाजवादी पार्टी को स्थापित किया। और देखा पीरियड था हम माननीय काशीराम जी और माननीय नेताजी दोनों लोगों ने कंधा मिला करके काम किया था, और उसका नतीजा ये था कि भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म विरोधी नीति थी उसमें हम लोगों ने उनको पराजित करने का काम किया। तो जो दलित मूवमेंट हुआ वो माननीय नेताजी राम जी की जोड़ी से हुआ। बहन बात रही, लेकिन भारतीय ने उसमें भी यंत्रकारी अपनी नीति लगाई, समाजवादी पार्टी दूरी बनी। ये समाजवादी पार्टी विरोधी पार्टी है। लेकिन 2000 के चुनाव में जब माननीय मायावती जी ने, हमारी माया जब बहन ने जब हमारे साथ जो है वो फिर से गठबंधन किया 2019 के इलेक्शन के लिए, वो तभी किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को कहा भी था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, ये बाद में समझ में आया कि अचानक वहां पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी कैसे पहुंचे। ये इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी। और आप एक तो देखिए दलित को रोकने के लिए अपने भी समय में जो पुलिस आर्म्स थी उनको बढ़ाने का काम किया, 100 नंबर जो है वो देने का काम किया, हमारी बहनों के लिए उत्थान के लिए जिसमें बिना किसी बांटे सबको पावर हो, इसलिए 90 भी दिया। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी जो है बाबा साहब की आर्मी भी स्थापित की है अपनी पार्टी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल जी।
तो समाजवादी पार्टी ने सदैव लिया। अगर ना ले रहे होते अच्छा, ये तो बताइए, 5 और अभी जो कांग्रेस के combination कार्यक्रम है कपिल साहब, जी। उसमें आपके साथ ये कार्यक्रम चल रहे हैं कांग्रेस के, या उनका अलग कार्यक्रम है, आपके अलग कार्यक्रम है? नहीं, कोई किसी का कार्यक्रम अलग है। हम्म, कांग्रेस अपने नेतृत्व में अपना काम कर रही है, हम अपने नेतृत्व में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये सामूहिक है। जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो सामूहिक है। हर संगठन को चाहिए कि वो बहुत मजबूती से प्रयास करे, सारी जातियां, सारी धर्मों को आत्मसात करे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। अगर कांग्रेस कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जैसे महिलाओं के हाथ में लड्डू थमा दिया, लेकिन कह दिया 10 साल तक आप नहीं खाओगे। जब 10 साल तक आप नहीं खाओगे तो सड़ जाएगा लड्डू। और जहां तक पिछड़ों के साथ खड़े होने की बात है, तो वो आपने देख लिया कि 69,000 शिक्षक में मात्र 4% आरक्षण देते हैं, और जब जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष इस बात को गलत कहते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो ये ठीक है, सारी आपके चीजें आरोपों पर मैं केसी जैन साहब से सीधा जवाब ले लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ बारी बारी से आप लोग अपनी बात रखेंगे। केसी जैन साहब, कहिए। सर, डिवाइस अनम्यूट कीजिए आपका, जैन साहब। केसी जैन साहब को शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंचे। सर, आपके डिवाइस पे माइक का बटन होगा, उसे अनम्यूट कीजिए सर। जी कहिए। जी आवाज आ रही? जी कहिए सर, कहिए। देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने तमाम सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कही। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से किस प्रकार से दलित विरोधी रही है उसका बहुत बड़ा उदाहरण बहन मायावती, और इन्होंने 2 बार गठबंधन किया और दोनों बार जो दलितों के साथ इन्होंने जो कुछ किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने बहन जी के साथ गठबंधन किया, बहन जी 0 से 10 पर पहुंच गई लोकसभा सीट में, और समाजवादी पार्टी 5 की 5 पर। वो भी क्या हुआ, परिवार की 5 सीटें वो हार गए, अतिरिक्त 5 सीटें जीती। फिर तमाम सारे अलग आरोप लगने लगे कि दलितों का वोट हमें नहीं मिला। अरे, दलितों का वोट आपको क्यों नहीं मिलता है? बहन जी के साथ आ जाने के बाद में भी आपको दलितों का वोट नहीं मिला, तो इसके लिए तो आपके बाद में झांकना चाहिए। आपने जो बिहेव अपनी सत्ता के रहते हुए, समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा कम से कम इनको सत्यता से आईना से रूबरू कराएं। कपिल जी प्लीज, मैं वापस आ रही हूँ ना आपको। तू मैं वाली बहस से अच्छा है कि हम एक दूसरे की बात सुन लें तब जवाब दें। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का वोट हमें सिर्फ नहीं। ठीक है, रुक जाइए कपिल जी, रुक जाइए, अपनी बारी पर बोल लीजिएगा। समाजवादी पार्टी ने नहीं तोड़ा था, इसलिए कपिल जी आप सुनना ही नहीं पसंद करते हैं, शायद आप सिर्फ बोलना ही पसंद करते हैं। सुनिए कपिल जी, आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोल सकता था। आपने बात गलत तरीका है कि अपनी बात। कपिल जी, म्यूट करना पड़ेगा आपको, प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए सर। पता नहीं है प्रश्न का जवाब सुनने का, आप ही प्रश्न छोड़ जाते हैं और आप उसका जवाब मुद्दे पर आइए। कपिल जी एक सेकंड, जैन साहब मुद्दे पर आइए। पारुल जी देखिए, अब चूंकि चुनाव 2024 का चुनाव सिर पे है, अब तो सारी पार्टियां कह रही दलित 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 की बात कर रही। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सफाई कर्मियों के पैर धुलने का काम किया, क्या किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने ये सम्मान सफाई कर्मियों को देने का काम कभी किया? सांकेतिक रूप से सही, कभी किया? किसी ने नहीं किया। सफाई कर्मियों को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री जी ने अभी फिर से जो पखवाड़ा चढ़ा सफाई अभियान का, और इसके पहले भी सफाई अभियान को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सफाई कर्मी के रूप में पेश किया कि अपना काम हमें स्वयं करना है, और किसी ने भी झाड़ू पकड़ते हुए कोई संकोच नहीं किया। तो इस सम्मान पे इस कैटेगरी में ला के सबको खड़ा कर देना कि सफाई कर्मी होना भी कोई पाप नहीं है, अपना काम आप स्वयं करिए, स्वयं सफाई करिए। तो और साथ ही साथ दलितों का इस तरीके से सम्मान करना, ये काम किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसकी शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। आप तो दलितों के साथ अत्याचार करते रहे, और अब आपको काशीराम जी की याद आ रही है। साथ ही साथ ठीक है, ठीक है,
आ रही हूँ। अब केसी जैन साहब, सफाई का अधिकारी समझा मैं प्रेम नारायण जी वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, फिर उसके बाद कबीर जी आपके पास आ रही हूँ। काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ठीक है प्रेम नारायण जी, जाहिर है कि जब चुनाव आ रहे हैं तब आप अनम्यूट कर लीजिए अपना डिवाइस, तब सबको याद आ रही है, कहा जा रहा है पुण्यतिथि मना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, आप रात्रि चौपाल भी करेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि घोसी उपचुनाव के बाद ये आकलन किया गया कि साहब सपा की तरफ बीएसपी का वोट शिफ्ट हो गया है, जो डी फैक्टर आया पीडीए वो तो सक्सेस हो गया, लेकिन आपका इंडिया वहां पर सक्सेस हुआ, तो उसके बाद क्या जो आप लोगों के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं वो साथ नहीं हो जाने चाहिए थे? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो यह है पारुल जी कि हम लोग विकासवादी सोच वाले लोग एक जगह पर खड़े होकर के केवल हम फोटो खिंचवा करके कहीं पंडाल लगा करके और अच्छे से कैमरा मैन लगा करके और हम फोटो खिंचवा के एक साथ खड़े हो जाएं जहां कूड़ा ना हो, लेकिन हम कैमरा लगा के झाड़ू लगा के दिखा दें, या वीआईपी पंडाल में वायु श्रेणी सुरक्षा के बीच में सफाई कर्मियों के पैर धुल ले, इससे समाज का भला होने वाला नहीं। समाज का भला तभी होगा अगर 10 लोग हैं प्रतिस्पर्धा में और 10 लोग 10 अलग अलग जाकर के जगहों पर मुद्दों को उठाएंगे, जनता की समस्याओं को रीड करेंगे और उन पर अमल करेंगे, तो वो ज्यादा कारगर है। तो यही इंडिया गठबंधन कर रहा है, इंडिया जो अलायंस है वो कर रहा है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक जगह पर खड़े होकर के शोर मचाने से आवाज बुलंद हो सकती है लेकिन समाज बुलंद नहीं होगा। रही बात इनकी, जो लोग अभी बोल रहे हैं राजनीतिक अवसरवादिता, जिनके लिए अवसरवादिता है वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए दलितों के प्रति प्रेम या दलितों के प्रति सम्मान या इस देश के प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म के लिए कार्य करना कभी राजनीतिक हथकंडा नहीं रहा, कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं रही। देश के आजादी के समय से ही आप ये देखेंगे 1948-49 में ही जब ये देखा गया, देश की स्थिति का आकलन किया गया, तो हरिजन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। क्यों किया गया? उनके उत्थान के लिए। 1950 आते आते जब ये देखा गया इस देश में बहुत सारे सामंतवादी ताकतों ने कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने एक अभियान चलाया कि इस देश का कोई भी दलित, इस देश का कोई भी जो पीड़ित पक्ष है, निर्धन है, वो कोई भूमिहीन ही ना रहे। उसको प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक दलित को, प्रत्येक निर्धन व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने जमीन देने का कार्य किया। तो ये अभी नहीं है। अच्छा, ये चीजें उनके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। जो लोग कहते हैं कि इंडिया वाले हैं, ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, अरे ये उनके मुंह से शोभा दे भी जाता जिन्होंने कभी कुछ सोचा होता। जो लोग दलितों की बेटियों को रातों रात जलवा देते, हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले लोग, अर्चना गौतम मुझे याद आ रही है आपकी बातों से, रात को जला देते हैं। मुझे अर्चना गौतम भी याद आ रही है आपकी बातों से, हाल ही में। नहीं, देखिए आरोप प्रत्यारोप, अर्चना गौतम को तो कांग्रेस पार्टी तो उसी समुदाय की बेटी है, और आपकी पार्टी ने तो सिरोधार्य किया। नहीं तो ये प्रेम आपका, वही तो दिखा रही हूँ मैं, ये प्रेम सेलेक्टेड है क्या? कैसा? ये प्रेम जो आप दिखा रहे हैं अभी दलितों के प्रति, ये सेलेक्टेड है क्या? अर्चना गौतम भी याद आ रही है हमें, हाल ही में उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, देखा होगा। याद आ रही है, लेकिन आप जाकर के थोड़ा पीछे जाकर के देखिए, अर्चना गौतम के सम्मान में, अर्चना गौतम के तो अभी क्या सम्मान और अभी क्या हुआ? अभी काम की नहीं रही वो, लड़की लड़ सकती हूँ नहीं वाला अभी काम चलेगा उनसे? कैसे? लड़की लड़ सकती हूँ, अब नहीं चलेगा उनसे? क्यों नहीं चलेगा? हम तो सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन कोई खदेड़ा है उनको, वीडियो देखा हमने। सैयद रजा साहब के साथ मिल करके, पारुल जी कितनी हकीकत, कितना फसाना आ रही हूँ वापस। हमारी प्रभारी रही आदरणीय श्रीमती, अरे तो फिर क्यों खदेड़ा उनको कार्यालय से? सर सबने देखा वो वीडियो। ठीक है, रुक जाइए रजा साहब, कितनी हकीकत, कितना फसाना? आपने कांग्रेस को सुना, कहिए। अरे नहीं, कांग्रेस का कांग्रेस। अरे रुक जाइए रजा साहब के पास जा रही हूँ। प्रेम नारायण जी, वेट, प्रेम नारायण जी रुक जाइए। आवाज मिल रही है आपको? प्रेम नारायण जी आवाज मिल रही है आपको? आ रही हूँ वापस, रुक जाइए रजा साहब जी।
कांग्रेस को सुना सर जी, आपने, पारुल वो जी। दावे कर रहे हैं बहुत सारा काम किया, जमीनें दे दी हमने, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि जो आपने बताया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हम्म। ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जिसका नारा दिया और जिसकी फोटो लगाई, जिसकी फोटो से पूरा प्रचार किया, वो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे चली गई, सबको सब पता है। लेकिन उसका उत्तर प्रदेश में तो कोई असर हुआ नहीं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये तो एक तरीके से बहुत निगेटिव नारा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे भाई, आप उन्हीं की देखिए, पार्टी लड़की की हूँ लड़ सकती कैंडिडेट जो अर्चना गौतम रही, उन्हें हाल ही में पार्टी से किस तरह से बाहर भगाया गया था, कार्यालय से बाहर भगाया गया था, वो तस्वीर आई थी। वो भी SC/ST से बिलोंग करती है। नहीं, ये अगर किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन ये मेरा मदद मेरा करना मैं जो है। एक्सप्लेनेशन आपसे चाह रही हूँ वो किसी और मैटर पर है। वो ये कि जो कांग्रेस दावे कर रही है कि उन्होंने जमीनों दी, उनके समय पर बहुत उत्थान के काम हुए दलितों के लिए, उस पर आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, कांग्रेस एक समय में कांग्रेस के पास जो वोटर थे, वो मूल वोटर तो उनका ब्राह्मण था, उसके बाद दलित और मुस्लिम उसके साथ जुड़ गए। लेकिन कांग्रेस ने इन मूल वोटर को सजो के नहीं रख पाए, न दलित को रख पाए, न मुसलमान को रख पाए। दलित के वोटर चले गए काशीराम और मायावती के साथ, वो उत्तर प्रदेश में स्टैंड कर गए। मुसलमान वोट जो है ज्यादा से ज्यादा चला गया समाजवादी पार्टी के साथ, इसलिए समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई। तो कांग्रेस तो अपने हिसाब से अपनी जो कार्य पद्धति है, जो उसकी स्टाइल है, उससे वो दुर्दिन में गई है। ठीक है अब सर, कांग्रेस वापस आ रही हूँ। धीरे-धीरे खड़ी हो रही है, कहाँ खड़ी हो? जी कपिस जी 30 सेकंड में, अब बाकी मेहमान अपनी बात रखिएगा। सर कपिस जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम एक बात को कह दें कि जो पांव धोने की बात कर रहे हैं, ये नहीं बताते कि एक तरफ पांव धुलाते हैं और दूसरे तरफ सर पे पेशाब करवाते हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के शुक्ला जी जो नेता थे उन्होंने किया, ये उत्तर प्रदेश के भी अंदर। और तो गेस्ट हाउस काट तो बाकायदा पेशाब की इंजेक्शन लगाई गई थी, इनको शर्म नहीं आती है? इसको शर्म दलित समाज इनके साथ खड़ा हुआ। हाँ, इन्होंने लाभार्थी समाज गरीबों में जरूर बनाया है, जिसकी व्याख्या नरेंद्र मोदी जी ने की। अब वो कहते समय कम है सर। हैं और एक गरीब है, तो आप तो अदालत के साथ साथ खड़े हैं, आप तो अदालत के साथ खड़े हैं, आप हाथरस की बेटी के साथ नहीं खड़े, आप के युवा के साथ नहीं खड़े, जिसके सर पे आप अपने बीजेपी गेस्ट हाउस कांड बताती है और कांग्रेस और सपा पेशाब कांड बता रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, फिर याद आए कांशीराम। वो इसलिए भी क्योंकि बड़ा वोट बैंक है दलितों का, 21.6%, करीब करीब 22%, और इन पर है सबकी नजर। अब तक ये कोर वोट बीएसपी का हुआ करता था, कांग्रेस का भी बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण रहे हैं और ये भी उनके साथ थे पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे बीएसपी के पास शिफ्ट हुए। बीएसपी के बाद अब ये सपा के पास शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घोसी उपचुनाव के बाद ये आंकलन लगाया गया, लेकिन आने वाले चुनाव में यानी 24 में दलित किसके साथ जाएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो ये दलित प्रेम है, ये कितना सियासी है और ये कितना दिल से जुड़ा हुआ प्रेम है, ये आपके सामने है। चुनाव आए, दलित भी याद आए और भी अन्य जातियों के लोग भी याद आएंगे, क्योंकि इन सबको साधना इन राजनीतिक दलों की अपनी पुरानी कोशिशें हैं। और इसलिए भी कहीं वोट बैंक छटक गया तो फिर यही तय करेंगे कि किसकी हार होगी किसकी जीत। तो कोशिशें जारी हैं और अपने अपने सबके किस्से हैं। बीजेपी गेस्ट हाउस कांड याद दिलाती है और अभी सपा और कांग्रेस पेशाब कांड याद दिला रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।